डियर फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल बायोलॉजी टॉक्स एंड टेल्स। और आज की वीडियो मैंने लिपिड्स पे बनाई है। लिपिड एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट टॉपिक है बायोकेमिस्ट्री का। और इस वीडियो के जो लर्निंग ऑब्जेक्टिव्स हैं उनमें हम बेसिक इंट्रोडक्शन पढ़ेंगे लिपिड्स का, कि लिपिड्स क्या हैं, उनकी क्लासिफिकेशन क्या है, उनको कैसे क्लासीफाई किया गया है और उनकी बायोमेडिकल इम्पोर्टेंस क्या है। डियर फ्रेंड्स, लिपिड्स जो हैं वो बहुत इंपॉर्टेंट हैं और कुछ बहुत सारे क्वेश्चंस आते हैं एग्ज़ाम्स में। और कमीशन, जो स्टूडेंट कमीशन की तैयारी कर रहे हैं उनको भी बहुत ज़्यादा लिपिड्स के चैप्टर में से सवाल आते हैं। स्पेसिफ़िकली उनकी क्लासिफिकेशन के बारे में सवाल ज़्यादा आते हैं, जिनकी क्लासेस हैं उससे ज़्यादा सवाल उठाए जाते हैं। तो डियर फ्रेंड्स, मैं बहुत ही ईजी करके आज जो है वो आपको समझाने वाली हूँ लिपिड्स के बारे में। तो सबसे पहले हम समझते हैं कि लिपिड्स हैं क्या। डियर फ्रेंड्स, लिपिड्स जो हैं वो एक जनरल टर्म है ऐसे बायोमोलिक्यूल्स के लिए या ऐसे ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स के लिए जो कि डिफरेंट हैं, स्ट्रक्चरली डिफरेंट होते हैं या वेरियस होते हैं, लेकिन वो सब जो होते हैं वो इनसॉल्युबल होते हैं वाटर में। लिपिड्स आर द बायोमोलिक्यूल्स और कंपाउंड्स विच आर इनसॉल्युबल इन वाटर। Lipids are the heterogeneous group of biomolecules और organic molecules which are insoluble in water। ये डेफिनेशन जो थी वो सबसे पहले जिस साइंटिस्ट ने दी थी उसको ब्लूर कहते हैं, BLOOR, ब्लूर। डियर फ्रेंड्स, ब्लूर ने जो है वो लिपिड्स को आइडेंटिफाई किया था और लिपिड्स की जो है वो डेफिनेशन बताई थी। और सबसे जो बेसिक पॉइंट उसने बताया था वो यही था कि ये इनसॉल्युबल होते हैं वाटर में। ये जो मॉलिक्यूल्स होते हैं या बायोमॉलिक्यूल्स होते हैं, इनको फिज़िकल प्रॉपर्टीज़ के बेसिस पे इनको जो है वो डिफ़ाइन और क्लासिफाई किया जाता है। जैसे इनकी सॉल्युबिलिटी है वो एक फ़िज़िकल प्रॉपर्टी है, तो दे आर इनसॉल्युबल इन वाटर बट सॉल्युबल इन ऑर्गेनिक सॉल्वेंट्स। येस डियर फ्रेंड्स, लिपिड्स की ये एक फ़ीचर है, जैसे कि वो वाटर में इनसॉल्युबल हैं तो वो ऑर्गेनिक सॉल्वेंट्स में सॉल्युबल होते हैं। कौन से ऑर्गेनिक सॉल्वेंट्स जैसे ईथर, क्लोरोफॉर्म, एसीटोन एंड बेंजीन। डियर फ्रेंड्स, अगर आप अपनी रेगुलर डेली लाइफ में अगर देखें तो आप पानी का एक ग्लास उठाएं और ऑयल जो आपके घर में कुकिंग ऑयल आता है उसका एक ड्रॉप पानी में डाल, आप देखेंगे कि वो जो ऑयल है वो पानी में डिज़ोल्व नहीं होगा। जिस तरह सॉल्ट, शुगर, बाकी चीज़ें, मिर्च, नमक, मसाला जो भी है पानी में डिज़ोल्व हो जाता है, ऑयल डिज़ोल्व नहीं होगा। वो एक ड्रॉपलेट जो है वो पानी के सरफेस पे तैरता रहेगा। ऐसा क्यों है? क्योंकि ऑयल जो है वो एक लिपिड है और लिपिड वाटर में इनसॉल्युबल होते हैं। और ये क्यों होता है, वो वाटर में इनसॉल्युबल क्यों होते हैं? क्योंकि वो एस्टर्स होते हैं। उनका जो केमिकल स्ट्रक्चर है वो ईस्टर कहलाता है। दे आर मोस्टली द ईस्टर्स ऑफ फैटी एसिड। डियर फ्रेंड्स, फैटी एसिड एक कंपाउंड है और ज़्यादातर जो लिपिड्स होते हैं वो फैटी एसिड से बने हुए होते हैं या फैटी एसिड से ही रिलेटेड होते हैं या उसी से ड्राइव्ड होते हैं, एंड दे आर बेसिकली द ईस्टर्स ऑफ फैटी एसिड। तो जो कॉमन एग्जांपल्स हम देखते हैं अपनी डेली लाइफ में वो हैं ऑयल्स, फैट्स और वैक्सेस। जो हमारे घर में कैंडल्स आती हैं वैक्स की बनी हुई होती हैं, अगर आप उसको पानी में डालें तो वो पानी के साथ रिएक्ट नहीं करती, वो वाटरप्रूफ होती। डियर, लिपिड्स को हमने समझ लिया और अब हम उसकी बायोमेडिकल रेलेवेंस पे बात करेंगे। डियर फ्रेंड्स, लिपिड्स आर वेरी एफिशिएंट एंड वेरी अबंडेंट सोर्स ऑफ एनर्जी। जो लिपिड्स होते हैं वो हमें बहुत ज़्यादा एनर्जी प्रोवाइड करते हैं। ये बड़े एनर्जेटिक मॉलिक्यूल्स होते हैं। तो हमारी डाइट में जो फैट्स होती हैं वो एक ग्राम जो होता है वो 9.5 कैलोरी हमें प्रोवाइड करता है। मतलब 1 ग्राम ऑफ फैट विल प्रोवाइड अस द 9.5 कैलोरी ऑफ एनर्जी। Therefore, lipids और फैट्स आर यूज फॉर द एनर्जी पर्पज़। हमारी बॉडी को एनर्जी देने के लिए यूज़ होते हैं। आर वेरी एफिशिएंट सोर्स ऑफ एनर्जी। इसके अलावा जो है वो जो है डाइटरी इम्पोर्टेंस के अलावा जो फैट्स हैं उनकी जो सबसे बड़ी इम्पोर्टेंस है वो ये है कि ये हमारी बॉडी में स्टोर हो सकते हैं। डियर फ्रेंड्स, कार्बोहाइड्रेट्स के बारे में मैं एक वीडियो बनाऊंगी। कार्बोहाइड्रेट्स आर वेरी बेसिक एंड एफिशिएंट सोर्स ऑफ एनर्जी। लेकिन कार्बोहाइड्रेट्स हमारी बॉडी में एक हद तक ही डिपॉजिट हो सकते हैं एज अ ग्लाइकोजन इन आवर मसल्स एंड लिवर, बट फैट जो होती है वो हमारी बॉडी में अनलिमिटेड जो है वो स्टोर हो सकती है। इसकी इम्पॉर्टेंस ये है कि जब कभी भी हमें खुदा ना खास्ता कभी स्टारवेशन हो या फास्टिंग हो, हमें कोई एनर्जी सोर्स या फूड सोर्स अवेलेबल ना हो, तो फिर वो फैट डिज़ोल्व होती है और हमें एनर्जी प्रोवाइड करती है हमारी बॉडी। और ये वाली प्रॉपर्टी किसी और बायोमोलिक्यूल में इतनी नहीं होती। कार्बोहाइड्रेट्स भी हमारी बॉडी में स्टोर हो सकते हैं लेकिन बहुत ज़्यादा नहीं, एक लिमिट तक।
तो अगर इस तरह से देखा जाए तो फैट्स जो हैं वो हमारी बॉडी में डिपॉजिट होके हमें जो स्टारवेशन के टाइम पे हमें जो है वो एनर्जी प्रोवाइड करते हैं। इसके अलावा फैट्स जो हैं वो इंसुलेटिंग एजेंट्स भी होते हैं, हमारी बॉडी के इंटरनल ऑर्गन्स को इंसुलेट करते हैं, उनको शॉक से बचाते हैं, उनको डैमेज से बचाते हैं। इसके अलावा जो कुछ वाइटामिन्स होती हैं वो लिपिड की क्लास में आती हैं, जैसे विटामिन ई एंड के, और जो है वो लिपिड्स जो हैं वो हमारे सेल मेम्ब्रेन का स्ट्रक्चर भी बनाते हैं। डियर फ्रेंड्स, अब दूसरा जो इम्पोर्टेंट टॉपिक है लिपिड्स की क्लासिफिकेशन। और लिपिड्स को जो है वो 4 डिफरेंट ग्रुप्स में या डिफरेंट क्लासेस में जो है वो क्लासीफाई किया गया है: सिंपल, कंपाउंड, ड्राइव्ड एंड मिसलेनियस। सिंपल लिपिड्स जो होते हैं वो फैटी एसिड और अल्कोहल से बने हुए होते हैं, मतलब फैटी एसिड और अल्कोहल मिलके सिंपल लिपिड्स बनाते हैं, जैसे ट्राई एसाइल ग्लाइसरॉल या टेग। ट्राई एसाइल ग्लाइसरॉल को कॉमन लैंग्वेज में जो है वो फैट्स कहा जाता है। डियर फ्रेंड्स, यहाँ पे फैटी एसिड का स्ट्रक्चर आप देखिए जो ब्लू कलर पेंसिल से बना हुआ है। इसमें कार्बोक्सिलिक एसिड के साथ एक एलिफेटिक कार्बन की चेन लगी हुई है, लॉन्ग चेन, तो ये फैटी एसिड का एक स्ट्रक्चर है। डियर फ्रेंड्स, जो रेड पेंसिल के साथ जो आपको स्ट्रक्चर नज़र आ रहा है वो फैट का जो है वो एक जनरल स्ट्रक्चर है, जिसमें ग्लाइसरॉल के OH ग्रुप के साथ जो है वो रिएक्ट करते हैं फैटी एसिड। तो जैसे 3 कार्बन हैं, 3 OH ग्रुप हैं, तो 3 फैटी एसिड जो हैं वो रिएक्ट करेंगे ग्लाइसरॉल के साथ। फैटी एसिड का कार्बोक्सिलिक ग्रुप जो है वो H को रिमूव करता है और ग्लाइसरॉल के साथ रिएक्ट कर जाता है। इसको हम कहते हैं ईस्टर्स ऑफ फैटी एसिड एंड अल्कोहल। जो तो फैट्स होती हैं सिंपल फैट्स, वो ईस्टर्स ऑफ फैटी एसिड एंड अल्कोहल कहलाते हैं। इसीलिए जो है वो फैट को ट्राई एसाइल ग्लाइसरॉल कहते हैं, या टैग जैसे मैंने लिखा हुआ था टैग, तो वो कॉमन लैंग्वेज में हम फैट कहते हैं, बायोकेमिस्ट्री में हम इसको ट्राई एसाइल ग्लाइसरॉल कहते हैं। ट्राई मीन्स 3 जो है वो मॉलिक्यूल हैं ग्लाइसरॉल के, उसके साथ जो है वो 3 फैटी एसिड जो है वो जुड़ के एक फैट मॉलिक्यूल बनाते हैं। तो सिंपल लिपिड में हमारे पास आते हैं टैग्स एंड वैक्सेस, ट्राई एसाइल ग्लाइसरॉल और वैक्स। उसके बाद जो है वो कंपाउंड लिपिड्स हैं। कंपाउंड लिपिड्स में भी बेसिक स्ट्रक्चर वही होता है, फैटी एसिड एंड अल्कोहल प्लस एनी एडिशनल ग्रुप। फ्रेंड्स, जो कंपाउंड लिपिड्स होंगे उसमें सिंपल लिपिड की तरह फैटी एसिड और अल्कोहल होगा, लेकिन कोई एक्स्ट्रा कोई जो है वो एडिशनल कोई ग्रुप भी लगा हुआ होगा। अब वो कोई कार्बोहाइड्रेट ग्रुप भी हो सकता है, वो कोई और ग्रुप हो सकता है, जैसे फॉस्फोरिक एसिड है, फॉस्फोलिपिड, और कोई नाइट्रोजिनस बेस भी हो सकता है। जो कॉमन एग्जांपल्स हैं वो लेसिथिन, सेरेब्रोसाइड और गैंग्लियोसाइड्स हैं। गैंग्लियोसाइड्स और सेरेब्रोसाइड्स जो हैं, ये लेसिथिन ये हमारे न्यूरॉन्स और हमारे ब्रेन स्ट्रक्चर में जो है वो पाए जाते हैं, ये जो लिपिड्स हैं। और ये तो मैंने 3 एग्जांपल दिए हैं, इसके अलावा भी इनकी बायोमेडिकल इंपॉर्टेंस होती है, क्लिनिकल बायोकेमिस्ट्री में बहुत इंपॉर्टेंस होती है। उसके बाद आता है ड्राइव्ड लिपिड। डियर फ्रेंड्स, ड्राइव्ड लिपिड के नाम से ही आप समझ सकते हैं कि ये जो है वो डेरिवेटिव्स होते हैं सिंपल और कंपाउंड लिपिड्स के। तो डियर फ्रेंड्स, सिंपल और कंपाउंड लिपिड के जो डेरिवेटिव्स हैं उनके ब्रेकडाउन से जो हमें प्रोडक्ट्स मिलती हैं, जैसे फैटी एसिड, अगर आप फैट को ब्रेक डाउन करेंगे तो उसमें से ग्लाइसरॉल और फैटी एसिड हमें मिलेगा, तो ये दोनों जो हैं वो ड्राइव्ड लिपिड्स कहलाएंगे। इसी तरह कोलेस्ट्रॉल भी ड्राइव्ड। कमीशन के एग्जाम में एक MCQ आया था कि कोलेस्ट्रॉल किस तरह का लिपिड है, तो कोलेस्ट्रॉल ड्राइव्ड लिपिड। इसके अलावा भी कुछ कंपाउंड्स होते हैं जो लिपिड होते नहीं हैं लेकिन लिपिड की तरह बिहेव करते हैं, जैसे कि